ये और हम ये जानना चाहते हैं कि जो सबीना जो अभी आए दिनों में ये वो देखा जा रहा है कि हर जगह सबीना का प्रोग्राम होता है, तो इसका क्या मकसद है? और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, शबीना का मतलब कुरान अज़ीम की तिलावत, और कुरान अज़ीम की तिलावत जो लोग पढ़ते हैं, जितना पढ़ने वाले को सवाब मिलता है उतना ही सुनने वाले को सवाब मिलता है। अब शबीना पढ़ा गया, पढ़ने के बाद अगर रहमत और बरकत की दुआ की गई तो अल्लाह कुरान अज़ीम के तिलावत के सदक़े रहमत बरकतें भी अता फ़रमाएगा। किसी मरहूम के नाम इसाले सवाब किया गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसका भी उन्हें अजर अता फ़रमाएगा। शबीना कोई आज से नहीं बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आया है। ये अलग बात है कि आज हम एक शब में ख़त्म कराते हैं, पहले 3-3 शब, 4-4 शब में शबीना ख़त्म होता। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की एक रवायत है कि वहाँ एक शब में भी ख़त्म फरमाते थे और वही चला आया है। तो इसके क्या मतलब अहमियत आज के टाइम में महसूस की जा रही है? अब अहमियत आज के टाइम में लोगों को महसूस वैसे भी करना चाहिए, इसलिए कि कुरान जिसे हमें पढ़ने की तौफ़ीक नहीं होती, अगर माह रमज़ान माह मुक़द्दस में शबीना हो रहा है और हमारे अंदर तो इतनी गफलत है कि हम पढ़ते भी नहीं और शबीना कायम हो रहा है तो सुनने को भी हम तैयार नहीं हैं। यही सबसे बड़ी हमारी पशीमानी की बात है। हमारे कौम को चाहिए कि जब शबीना का कहीं एहतमाम हो तो पूरी कौम जमा हो, इसलिए कि कुरान अज़ीम का एक हर्फ पढ़ने पर, देखने पर, सुनने पर अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। पढ़ने वाले को 10, देखने वाले को 10, सुनने वाले को भी 10। तो पढ़ने वाले को जितना अजर अल्लाह अता फरमाता है उतना ही सुनने वाले को। अब आप बताएं, सिर्फ एक हर्फ पे 10 नेकी है। अगर एक आदमी एक पारा सुन गया तो लाखों नेकियां नामे आमाल में दर्ज कर दी गई। तो इसकी अहमियत बहुत है। हमें चाहिए कि हम इस जानिब खुद तवज्जो करें और पूरी कौम को इस जानिब मबजूल कराएं कि राग़िब हों। शबीना चूँकि कोई आज नई बात नहीं है, हमको पढ़ने की तौफ़ीक नहीं होती और 1-2 रात में अगर कुरान हमें सुनने को मिल जाता है तो इससे अफजल हमारे लिए और क्या हो सकता है। और आप अपना तारुफ भी बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल रहीम अशरफ़ी है और मसलकन मैं हनफ़ी हूँ और मशरबन अशरफ़ी हूँ। मेरा पीर दुनिया मजज़ूब इलाही सैयद अमीर अशरफ अमीरुल औलिया के नाम से उन्हें जानती है। और मैं तकरीबन 18 साल नागपुर ही में दर्स व तदरीस का शुग़्ल अंजाम देता रहा और उसके बाद यूपी में एक ग्रांट वाले मदरसे में मैं परस्पर के ओहदे पे फ़ाइज़ हूँ। और बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ दीन का कुछ काम ऐसा ले जिससे तेरी रज़ा हासिल हो जाए। और तारुफ में क्या कहा जा सकता है, एक फ़कीर, एक गुनहगार, अल्लाह का बंदा, बस अल्लाह गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए और पूरे कौम को, हमको भी हिदायत अता फ़रमाए। तो ये थे हजरत, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि इस्लाम में जो अपने आप को सबसे छोटा समझता है, असल में होता वो वही बड़ा है। और इसको समझना कोई आसान काम नहीं है, ये हालात उसको समझाते हैं। और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया और कुछ सवालों के जवाब दिए। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं जामीन अत्तार आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।